सबसे पहले तो मैं मां सरस्वती की नगरी, मेरे बहुत ही अजीज मित्र मदन पोपली जी के इस पैलेस में सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको जी आए कहता हूं। और आज का जो हमारा ये कार्यकर्ता की मीटिंग हल्के की, जिसने एक रैली का रूप ले लिया, तो मेरी तो समझ से बाहर है कि चुनाव हार गए कैसे। इतना जोश मैंने कभी जिंदगी में 40 सालों के चुनाव लड़े, जितना देव तुल्य हमारा जो सपोर्टर थे, कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, ऐसा जोश देखते ही बनता है। और आज इसका एक कारण भी है कि सभी जितने हमारे उत्तरी हरियाणा के जिले थे, करनाल को छोड़ के, मैंने एक ही बात कही थी कि नैब सैनी से शरीफ, नैब सैनी से मुकद्दर का धनी, नैब सैनी से पार्टी का लॉयल, नैब सैनी से पब्लिक का चाहने वाला, नैब सैनी मीडिया प्रेमी, नैब सैनी संत प्रेमी, नैब सैनी गौ प्रेमी, नैब सैनी छत्ती बरादरी प्रेमी, उसकी जो अंदर की आत्मा थी, उसने एक ही बात कही थी कि मैंने 56 दिन के अंदर किसी का बुरा नहीं किया, भला किया। यदि उस ऊपर वाले के इंसाफ है तो तीसरी बार 2014 और 2019 से भी ज्यादा मैंडेट देकर उनकी भावनाओं पर, मोदी जी की नीतियों पे जो लोगों ने सहयोग और समर्थन दिया, मैं नैब सैनी जी की तरफ से, माननीय मोदी जी की तरफ से भी हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। जिस तरह से आपने मंच से चेतावनी दिया अधिकारियों को, पार्टी छोड़ दी, उनको चेतावनी को क्या कहेंगे? ऐसे चेतावनी नहीं है, ये तो मैंने क्या बताया भी 3 तरह के अधिकारी होते हैं, 3 तरह के कर्मचारी होते हैं, 3 तरह के वर्कर होते हैं, असली, फसली और नकली। जो नकली आदमी है वो असली को भी मात कर देता है। ये चेतावनी नहीं है, ये उस असली के लिए एक वो है कि असली आदमी को जो नकली आदमी है पीछे छोड़ने की कोशिश ना करे। जिस भी कर्मचारी ने, जिस भी व्यापारी ने, जिस भी सरपंच ने, जिस भी कार्यकर्ता ने पार्टी के साथ दगा किया है, जो 2 दिन पहले भी ये था कि सरकार के साथ थे, उनको ये लगता था भी हुड्डा आ गया, हुड्डा आ गया, उन सब की अपने आप में ईसीजी कार्यकर्ताओं ने कर दिए कि क्या निकाला तूने। मतलब ऐसा ऐसा भी वातावरण बना दिया कि एक आदमी तो इधर लगे रहो और 10 आदमी इधर लगे रहो, लेकिन उस एक आदमी ने अपने आप मानना है कि आप सच्चे हैं, हमारा परिवार जुट है, कि उन्होंने मेरी बात को ना मानते भी ऐसा वातावरण बनाया जिससे जो भी इस किस्म के लोग थे वो अपने आप ही सक्के घेरे में आ गए। तो 2014 में चुनाव आपने लड़ा था, तो आप क्षेत्र चले गए, तो अब जो आपको प्यार सहयोग मिला 2014 में जो मैंने चुनाव लड़ा, तब भी मुझे दूसरी लिस्ट में टिकट मिली, और अब भी यदि पहली लिस्ट में टिकट होती और उस टिकट को काट के मेरे को देना, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी का आदेश मानते हुए मैंने तो थनेसर से अपनी तैयारी कर रखी थी। और जो ट्रिब्यून ने लिखा या जो बड़े बड़े एक्सपर्टों ने लिखा कि डीडी शर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिधर ये जाता है उधर का राज जरूर बढ़ता है। कल हुड्डा की कोठी में भी ये चर्चा थी, माननीय पूर्व डीजीपी ने इस बात को फोन के माध्यम से मुझे बताया भी अखबारों ने भी जीत लिख दी आपकी, और ट्रिब्यून ने तो ऐसा लिखा कि डीडी शर्मा का एक ऐसा हो रहा है जिधर वो जाएगा उधर का राज जरूर बढ़ेगा। जो लोग सट्टा बाजार भी जुट्ठा हो गया, आज सीआईडी भी जुट्ठी होगी, आज चैनल भी जुट्ठे हो गए, आज बड़े बड़े एग्जैक्ट पोल भी जुट्ठे हो गए कि उनको ये जगह नहीं दी, हम कैसे आगे कोई भी अपना एक्सपर्ट भेजेंगे किसी भी चीज के लिए। आपने मंच से भ्रष्टाचार की बात की है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया पिछले 5 ये जो भ्रष्टाचार था, इतने बड़े खड्डे थे, यदि मेरे सिवाय कोई भी आदमी यहां से पार्टी का चुनाव लड़ता
तो उसको बहुत बड़ी कठिनाई मुझे भी आई, लेकिन कठिनाइयों को पार करना मेरी फितरत है। मैंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कराया। हार जीत से नहीं मैं डरता हूँ। 58,000 वोट लोगों ने दी, इसमें तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिसने मुझे वोट दी उसका भला, और जिसने नहीं दी उसका भी भला। लेकिन वो अपने संयम में रह के, अपने वातावरण में रह के, जो उसने लकीर खींची थी फरीकावाद की, जातिवाद की, है जी, एरियावाद की, जिन लोगों ने ये था भी हुड्डा आ गया, उन लोगों पे इतना तकड़ा तमंचा है कि वो लोग सारी उम्र भी नहीं उभर पाएंगे। जब तक नायब सैनी जी जिंदा रहेंगे तब तक वो इस देश के सीएम रहेंगे, और जब तक जी मोदी जी जिंदा रहेंगे वो इस देश के पीएम। सैनी जी का 56 दिन का, माननीय मनोहर लाल जी का पौने 10 साल का राज, और मोदी जी का 15-12 साल का राज, तीनों नीतियों पे लोगों ने मोहर लगाई है। उन्होंने एक ही बात कही थी कि हर गरीब आदमी के अंत्योदय के उससे जो पंक्ति में लास्ट में बैठे और बिना पर्ची और बिना खर्ची का जो नौकरियां मिली है, सबसे बड़ा तो ये एक ऐसा कारण था जिससे गरीब आदमी ने, खासकर बैकवर्ड समाज ने जो झंडा बुलंद किया, मतलब जो चुप वोट थी, उस सारी चुप वोट ने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा। कांग्रेस की सरकार आने के चक्कर में जो लोग बीजेपी को छोड़ के गए, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस वो लोग तो, संदेश क्या है, या तो वो राजनीति छोड़ दें, और नहीं लोग उनसे छुड़वा देंगे। क्योंकि आज मीडिया या मोबाइल या डिजिटल हर चीज ऐसी, आदमी झूठ नहीं बोल सकता। पहले तो नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ गद्दारी कर जाते थे, पता ही नहीं लगता था। आज उन लोगों को तो अभी से ही 5-4 को तो मेरे पास भी फोन आए, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसा फोन नहीं उठाऊंगा, और मैंने अपने साथियों को भी कह दिया भी चोर ने न मारो, उसकी मां ने मारो, दोबारा चोर न जाओ। वो जैसे इस तरह से आपको इतना प्यार मिला पब्लिक का, तो अब आप यहाँ पर रियाज करेंगे या दफ्तर में? मुझे रियाज की लोड़ नहीं, कल्ले कल्ले आदमी के घर सोऊंगा, आप कमाल मान जाओ। जैसे मैं 22-23 दिन अपने घर नहीं सोया, लोगों की कुरलियों में, सबात में, डंगरों वाले में, तूड़ी वाले में, मोटर के कोठे पे, जहां मुझे जगह मिली। मतलब मैं ऐसा रिकॉर्ड पैदा करूंगा कि लोगों के दिलों पे राज करूंगा। मैं कल्ले कल्ले आदमी के घर जाऊंगा। मैंने एक ही बात की, मेरे कहने के बावजूद भी डेली, ये देख लो, आपने देखे हो कि जैसे कोई सीएम हाउस या पीएम हाउस 2000 आदमी डेली मेरी कोठी पे जा रहे थे। क्योंकि मैं लोगों को बहुत, वो कहते जी नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीसी है, एसपी है, डीएम है, डीएफएससी है, आए थे जी सवेरी सवेरी 2-4 आदमी खड़े। तो मैंने कहा जी मीटिंग तो वहां, कह रहे जी बस यहाँ आए थे जी। तो लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी जाने से नहीं हटेंगे, उनके लिए वो भी दरवाजे खुले हैं। वहां किसी ने कोई जमानती ना मिले, शनाख्ती ना मिले, किसी की बस निकल जाए, स्पेशल वहां ऐसा साधन खड़ा कर दूंगा भी बस निकल गई तो पेवा छोड़ के नहीं, यहीं सलाओ, यहीं उनकी रोटी पानी, किसी को कोई भी जरूरत पड़ेगी। वैसे भी मेरा 24 घंटे चूल्हा चलता है। कार्यालयों जो अफसरशाही आए भी रही आज तक, लोगों ने ध्यान में बात है, लोग जाते वहां काम नहीं होता, उनको तनख्वाह दिया जाता है। अभी आज ही देखो, आज ही आप देख लो जाके, आज से देखो आपको तब्दीली ना मिले। उस पुल पे मेरे किसी ने बताया, तो क्या है कि यदि कोई नुमाइंदा किसी भी कर्मचारी से पैसे खाएगा, हफ्ता लेगा, अपना परिवार पालेगा, वहां कर्मचारी हैवी मिलेगा। जो पॉलिटिशियन प्रेस की भी इज्जत करेगा, कार्यकर्ता की भी इज्जत करेगा, इज्जत कर्मचारी की भी करनी चाहिए। लेकिन यदि उस कर्मचारी से आप लुफा लोगे, हफ्ता लोगे, महीना लोगे, तो कर्मचारी मानेगा कैसे पब्लिक की? कौन थे ऐसे लोग जो कर्मचारी? वो पूर्व मंत्री जो लोगों ने कहा, उसने तो ऐसा काम कर दिया कि राजनीति को इतना बड़े उस खड्डे में धकेल दिया, उसका सारा संज्ञान लेगी सरकार और जनता। जेट इमीडिएट हर चीज आपको तैयार होती मिलेगी, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे पुल है, शहर की सफाई देखना, हर चीज के लिए आपको ये बदलाव नजर आएगा। तो हल्का वासी से क्या क्या संदेश देंगे आज? हल्का वासियों को मैंने एक ही बात की है कि हमने प्यार दिखाना है, कोई हमने सरकार की बोनी रखनी, किसी को गलत नहीं बोलना, नीची गर्दन रखनी है, किसी के सिर की तरफ नहीं देखना, पैरों की तरफ देखना है। हमेशा हर आदमी की इज्जत करनी है, चाहे कोई भी है। लेकिन यदि कोई आदमी, कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी का नेता हो, वर्कर हो, यदि कोई मेरी जनता को, मेरे वर्कर को किसी राय भी तकलीफ हुई, तो फिर मैं उसके लिए मर मिटूंगा, कट मिटूंगा। मैं अपने सरकार के लिए, अपने सीएम के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी जनता के खिलाफ मेरी सुनने की फितरत नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए।
शर्मा जी